हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में बजट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 22-23 का बजट पेश किया है। यह बजट केंद्रीय बजट 2022-23 का पहले सत्र जो है वो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा और दूसरा सत्र जो है वो 14 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपने कार्यकाल का चौथा बजट और सदन में पेपरलेस बजट पेश किया था। इससे पहले सीतारमण ने 2021 में कागज रहित बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण का ये कितना बजट है, तो ये चौथा है। ठीक है, जो क्या है, एक ऐतिहासिक कदम है। किस लिए? क्योंकि ये पेपरलेस बजट था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी केंद्रीय बजट 2022-23 की। तो वो पढ़ते हैं। अमृतकाल के लक्ष्य। तो अमृतकाल के 3 लक्ष्य हैं। विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्र करना, दूसरा है प्रौद्योगिकी जनित ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर कार्य को प्रोत्साहन देना, और निजी निवेश से शुरू होकर बहुआयात सार्वजनिक पूंजी निवेश करना। इसमें कुछ 4 प्राथमिकताएं दी गई हैं। उसमें है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश का वित्त पोषण और उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति के मास्टर प्लान के द्वारा 25,000 किलोमीटर तक सड़कों को विस्तारित किया जाएगा और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अब टैक्स पर पढ़ते हैं। कर में सरकार ने दायर किए गए आरटीआर में चूक को ठीक करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। आय पर कोई उपकर या अभिभार व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमानित नहीं है। एक सीमा से अधिक आभासी संपत्ति के हस्तांतरण पर 1% टीडीएस और उपहारों पर कर लगेगा। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर एक अधिभार 15% पर सीमित रहेगा और सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% तक कर लगाने का अनुशंसा की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। उद्योग इंडस्ट्री। अक्टूबर 2022 से मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अब आइए जॉब्स के बारे में पढ़ते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। ईसीएलजीएस मार्च 2023 तक बढ़ा है और अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों पर नजर रहेगी। स्किलिंग और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना और प्रासंगिक नौकरियों को अवसर की खोज प्रयास किया जाएगा। आइए डिजिटल मुद्रा पे देखते हैं। 2022-23 से शुरू होने वाली ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपये का शुभारंभ होगा और आभासी डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जाएगी और आभासी डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स लगाने का सरकार ने अनुमोदन दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। आवास एवं शहरी नियोजन। 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान जाएगा और 3.8 करोड़ परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। किफायती आवास योजना के लिए 2022-23 में 80 लाख परिवारों की पहचान की जाएगी। शहरी नियोजन के लिए 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपए की बंदोबस्त निधि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स पे आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कृषि। एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीदी में के लिए सरकार ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान 22-23 को
किया है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 22-23 को क्या रूप में घोषित किया है? बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए 46,605 करोड़ रुपए की परियोजना का घोषणा हुआ। 5 नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया। वित्त स्टार्टअप ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिए प्रोत्साहन होंगे। मंत्रालय द्वारा खरीदी गई पूरी तरह से पेपरलेस ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और कृषि वानिकी को अपने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अब आइए पढ़ते वित्त एवं समावेश। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखते हैं। तो वित्त एवं समावेश की जो पॉइंट्स थे, चलिए उसके अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं। 2022-23 से शुरू होने वाली ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव रखा गया है और 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग प्रणाली पर क्या किया जाएगा? अनुमोदन किया जाएगा और यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिसमें अंतर संचलन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित बैंकों को 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे और तेजी से विवाद समाधान प्रदान करने के लिए गिफ्ट शहर में ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करेगा। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को घरेलू नियमन में मुफ्त गिफ्ट IFSC में अनुमोदित दी जाएगी। अब आते हैं दूरसंचार। 5G के रोल आउट के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी और ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल संचार को सक्षम बनाने के लिए PLI योजना के हिस्से के रूप में 5G पारिस्थितिक तंत्र के डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना की शुरू की जाएगी। 2022-23 में PP के तहत भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के ठेके ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2022-25 तक पूरा करने की ये योजना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए बजट में बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को डिजिटल किया जा रहा है। रेलवे सहित परिवहनों को देखते हैं। अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जो PM गति में दिया गया था। 2022-23 में राजमार्गों के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए यात्रा के बारे में पढ़ते हैं कि बजट में क्या मिला। विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 22-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। एमिडेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट रोल आउट किया जाएगा और डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। यहां ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।